प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 24 से लेकर 30 पदों को। यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत कहते हैं जो स्वर्ग के राज्य के संबंध में है, यानी परमेश्वर किस प्रकार आज संसार में अपना कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह बताते हैं एक मनुष्य अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंगूर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटने के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गड्ढे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। यहाँ एक जंगली बीज का दृष्टांत को देखते हैं, दूसरे शब्दों में गेहूं और जंगली पौधों का दृष्टांत। इस दृष्टांत का मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों को बताते हैं 36 से लेकर नीचे के पदों में। कहते हैं जो अपने खेत में अच्छा बीज बोया वो मनुष्य के पुत्र को दर्शाते हैं, यानी यीशु मसीह को दर्शाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं जो खेत तो संसार है, अच्छे बीज बताते हैं राज्य की संतान है, यानी प्रभु के लोग जो प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु और राजा के रूप में स्वीकार किया है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है और शत्रु जिसने उन्हें बोया वो शैतान है। यहाँ बहुत सारी बातें प्यारो हमें विचार करना है कि परमेश्वर हम सबों को संसार के अलग अलग प्रदेश में, संसार के अलग अलग प्रांतों में रखा गया है, एक पौधे के समान रखा गया है। 15वां अध्याय का 13वां पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रत्येक पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में आपको और मुझे संसार के अलग अलग कोने में एक पौधे के समान पिता परमेश्वर लगाया गया है, अच्छे बीज के रूप में, अच्छे पौधे के रूप में बढ़कर आए और अच्छा फल हम दे सके जो पिता के गुणों को प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं इसके बीच में दुष्ट यानी शैतान, दुष्ट के संतानों को भी खड़ा किया है। ये कौन है? इसके बारे में हम वचन से ही हमें समझ सकते हैं। दुष्ट के संतान यानी शैतान के संतान अविश्वासी है। यूहन्ना का सुसमाचार का 8वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 8 का 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा और झूठ का पिता है। यीशु मसीह यहूदियों को बोलता है, तुम दुष्ट के यानी शैतान के संतान हो, क्योंकि तुम शैतान के कामों को करते हो। तो इसलिए दुष्ट का संतान जो है अविश्वासी है। सचमुच में ये साधारण अविश्वासी नहीं, ये उन लोग है विश्वासी का नकली है। विश्वासियों के रीति में बात करते हैं, यीशु मसीह का नाम उठाते हैं, मसीही नाम लिया गया है, उनका व्यवहार में, बातचीत में मसीह का जैसा लगेगा, लेकिन सच्चे मसीह विश्वासी नहीं। ये जो शैतान असली विश्वासियों के बीच में संसार पे खड़ा किया हुआ अपने संतान साधारण अविश्वासियों से बढ़कर नकली विश्वासी लोग हैं। और एक बात हमारे मन में रखना यह है कि हम जो सच्चे विश्वासी विचार करते हैं, हम सब पहले इस दुष्ट के संतान थे। एफेसी की पत्री में हम इस बात को पढ़ता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं एफेसी 2 अध्याय 2 और 3 पदों में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार
अनुसार चलते थे। जो अभी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है, उन्हीं में हम सभी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। प्यारो, ये हम कभी नहीं भूलना चाहिए। पाप का स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण, आदम हव्वा के परंपरा में जन्म लेने के कारण हम सब शैतान के संतान, संसार के सारे मनुष्य जाति पाप करते हैं। पाप करने के वजह से वो शैतान का पसंद करते हैं, शैतान की इच्छा पूरा करते हैं। हम सब उसके संतान थे। प्रभु ने अपनी बड़ी कृपा और करुणा में हमें बचाया, हमें क्षमा किया, रूपांतर किया, अच्छा बीज बनाया, यानी हमें सही विश्वासी बनाया, हमें उद्धार किया, प्रभु का संतान बनाया। और एक बात और मन में रखना, 25 पद को आप देखिए, वो अंदर पढ़ते हैं, जंगली बीज बोकर चला गया, चुपचाप चला गया। ये दर्शाते हैं किस तरीके से शैतान काम करते हैं, चुपचाप काम करते हैं, पीछे से काम करते हैं। वो बताना नहीं चाहता कि मैंने किया है। ये हम कभी नहीं भूलना, हमारा एक दुश्मन है, उनके चालाकियों को हम मन में रखना है, हम जानना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, संभालना चाहिए। एक दुश्मन है, हमें गिराने के लिए, फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ आप पढ़े देखिए, जब जंगली बीज वो बोया और वो पौधा बढ़ गया, 10 लोग बोला हम निकालेंगे, बोला नहीं निकालना, आप निकालेगा तो असली के ऊपर भी उसका असर होगा। इसके बारे में यीशु मसीह उसके बारे में बताते हैं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटने के समय में काटने वालों से कहूंगा। एक बात हमारे मन में रखना है, हम कभी कभी हमें समस्या होगा, क्यों इतने सारे झूठे मसीह लोग हमारे चारों तरफ है। यहाँ से पता चलता है प्रभु ने बोला बढ़ने दो दोनों में एक साथ, अभी उसको हटाना नहीं। आज हमारा जिम्मेदारी क्या है? आज हमारा जिम्मेदारी ये नहीं है कि कौन सही है कौन झूठा है बोलना, हमारी जिम्मेदारी ये है सुसमाचार को सुनाना, परमेश्वर का वचन को सिखाना, सच्चाई को सिखाना। क्योंकि हमें आज पूरी रूप से ये मालूम नहीं पड़ेगा कौन सच्चा है कौन बुरा है, को प्रभु ही जानते हैं लोगों का अंतःकरण। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हमें मिला हुआ जानकारी के आधार पर रहना और हमें मिला हुआ ज्योति पर चलना और परमेश्वर का वचन सिखाना। लेकिन अंतिम में यीशु मसीह बोलते हैं उसका 41वां पद में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग के दूतों को भेजेगा जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे, उन्हें आग के भट्टे में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखिए यीशु ने क्या बोला दृष्टांत में, कटनी तक बढ़ने दो। कटनी दर्शाते हैं अंतिम दिन का दंड का समय। 40 पद में बोलते जिस प्रकार जंगली घास बटोर कर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। न्याय के समय क्या करेगा, उस दिन इस बात को मालूम पड़ेगा कौन सच्चा है कौन बुरा है। सभी झूठों का, सभी नकलियों का सच्चाई उस दिन प्रकट करेगा। लेकिन पढ़ते हैं तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। प्यारो, एक महत्वपूर्ण दृष्टांत यीशु मसीह यहाँ रखते हैं, उसका मतलब पर गंभीरता से विचार करना है। एक दिन सच्चाई प्रकट होगा, न्याय का दिन में सारे झूठों का रहस्य मालूम पड़ेगा और हमेशा का दंड में उसको डाल दिया जाएगा। 5 मुख्य बिंदु या सबक हमें विचार करना है। पहली बात यह है, आज हमारे चारों तरफ सच्चे और झूठे, असली और नकली विश्वासियों को पाएंगे। असली विश्वासियों को पिता परमेश्वर ने लगाया, नकली को हमारा दुश्मन, प्रभु का दुश्मन शैतान लगाया। आज नकली विश्वासियों को परमेश्वर रखने देते हैं, जो सच्चे विश्वासी हैं पवित्र आत्मा का फल मसीह का स्वभाव में वो आगे बढ़ेंगे। जो झूठे हैं वो शरीर के कामों को करके का स्वामी दुष्ट का स्वभाव में रहेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी वो नंबर 3 है, गवाही देना है, सिखाना है, समझाना है। चौथी बात, एक दिन न्याय का दिन होगा, सच्चाई प्रकट होगा। 5वीं बात यह है, आज हमें अपने आप को जांचना उचित है, क्या मैं सही पौधा हूँ या झूठा, क्या मैं एक असली
विश्वासी हूँ या नकली विश्वासी हूँ? क्या पिता ने मुझे लगाया है या शैतान मुझे लगाया है? कैसा पहचान सकते हैं क्या पिता का गुण, पिता का स्वभाव, पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है या नहीं? क्या दुष्ट का स्वभाव हम दिखाते हैं या नहीं? यदि हम सही लोग हैं, असली विश्वासी है, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि हम भी अविश्वासी थे, हम भी उस दुष्ट के संतान थे। प्रभु ने बड़ी कृपा और करुणा में हमें बचाया। यदि हम नहीं असली नहीं नकली है तो हमें जांचना है, मन फिराना है, प्रभु से विनती करना है, बचाना, उद्धार करना। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।